क्योंकि जहाँ पर धान पैदा हो रहा है, ज्यादा जहाँ का धान पैदा होता है, यहाँ पर ज्यादा दुकानें खोलनी चाहिए और सरकारी एजेंसी को उसमें से डिटेल करना चाहिए, प्राइवेट को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसे कर रही है, प्राइवेट डिटेल कर दी है और कम कर दी गई है। जैसे पेशगी हम आपका लेकर कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था दिया था, 2 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया। जबकि मैं किसान हूँ, मेरी लागत कितनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितना बाढ़ से डूब गया, उस पे सरकार का ध्यान नहीं है कि अगले किसान का कितना बाढ़ से डूब गया, कितना जो है कीटनाशक दवाओं से नुकसान हुआ, उस पे ध्यान नहीं है। सरकार हमारा रेट तय करती है। जिस जगह धान की अधिक बिक्री होती है, अधिक उपज होता है, तो वहां पे क्रय की संख्या जो है आप लोग एकदम कम है। कम कर दिया और जहाँ पे बाजरा होता है, मक्का होता है, ऐसे सारे फसल जो होते हैं अन्य धान की अपेक्षा कम होते हैं, वहां पे अधिक ध्यान वहाँ पर किसानों का लोड नहीं होता है, इसलिए बिचौलिया चाहे जो भी मिलर हो, उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया गया है। और यहाँ लोड ज्यादा होता है, इसलिए कम कर दिया गया, लड़ते मरते जाइए, काम खत्म हो जाए। अच्छा, ये बताइए, जहाँ पे लोड ज्यादा है और वहाँ पे संख्याएं कम, ये थोड़ा सा सोचिए, आप भी विचार कीजिए। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, आप लोग भी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अभी किसान देख रहे हैं, कि जहाँ पे जैसे कि चाचा ने बताया कि लोड जहाँ जाता है वहां पे, अगर मैं ये कहूँ आम भाषा में, अगर किसानों की भाषा में, कि दुकान कम है खरीदने के लिए, है ना दादा? और जहाँ पे खरीदारी कम है वहां पे दुकानदार बहुत ज्यादा दुकान है। इसके बारे में क्या कहें? ये गलत है, जो है सरकार की नीति जो है गलत है। उनको वो जो है चाहते हैं कि धान का जो है हम कम से कम खरीदें और ये बिचौलिया के माध्यम से ही खरीदा जाए, यही इसकी सोच है। सरकार भी चाहती है कि कम ही दाम खरीदे किसानों का, यही है, ऐसे तभी ऐसा नियम क्योंकि जहाँ पर धान पैदा हो रहा है, ज्यादा जहाँ का धान पैदा होता है, यहाँ पर ज्यादा दुकानें खोलनी चाहिए और सरकारी एजेंसी को उसमें से डिटेल करना चाहिए, प्राइवेट को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसे कर रही है, प्राइवेट डिटेल कर दी है और कम कर दी गई है। सबसे बड़ी बात अपना जी। मैं वर्तमान में अध्यक्ष बार एसोसिएशन सेवराई का हूँ। अच्छा। और एक किसान नेता भी हूँ। सबसे बड़ी बात, किसान से भी आप जुड़े? हाँ, किसान में मैं भी 20 बीघा का काश्तकार हूँ, तो किसान से मेरा लगाव है, मेरे माता पिता भी किसान ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उद्योगपति अपना एक सामान लगाता है तो कहता है कि मेरी लागत इतनी खर्च हुई, मैं इतने में बेचूंगा ताकि मेरा इतना प्रॉफिट हो। जबकि मैं किसान हूँ, मेरी लागत कितनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितना बाढ़ से डूब गया, उस पे सरकार का ध्यान नहीं है कि अगले किसान का कितना बाढ़ से डूब गया, कितना जो है कीटनाशक दवाओं से नुकसान हुआ, उस पे ध्यान नहीं है। सरकार हमारा रेट तय करती है, जबकि उद्योगपति अपना कहता है कि हमारा सामान इतना खर्चा हुआ, मेरा लागत इतना लगा है, मैं इतने में बेचूंगा, और हमारा संपत्ति, मेरी फैक्ट्री में जो सामान पैदा हुआ है उसका निर्धारण शुल्क सरकार तय करती है। अब वो भी ये तय कर रही है कि 16 कुंटल हम पैदा किए हैं, 20 कुंटल पैदा किए हैं, 10 कुंटल लेंगे, बाकी मैं क्या करूं। आप 10 वर्ष पीछे जाइए, आलू हम किसानों ने गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में? हाँ, सरकार ने खरीदा नहीं। टमाटर जो है गंगा जी में फेंक दिया, सरकार ने खरीदा नहीं। अब बताइए, धान का सीजन चल रहा है, 20 कुंटल प्रति कुंटल हो रहा है बीघा में, हम लोग कहाँ जाएं? अब आधा या तो बिचौलिया को बेचें, या तो नुकसान सहें, या गंगा जी को समर्पण कर दें। बस इतना ही कहा चाहता हूं। आप अपनी फसल को शुरू से लेकर के सींचते हैं, रोपते हैं, उसको एक बच्चे की तरह पालते हैं, जी, है ना? और सरकार उसपे ये लगाती है कि हम इतना ही दाम इसका देंगे और इतना ही खरीदेंगे। और सरकार किसानों का बढ़ावा की बात करती है कि किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। अरे कहाँ दुगनी हो रही है सरकार? जरा अपना जो है यूरिया और डाई का जो है रेट निर्धारित 2000 रुपए सरकार भेज नहीं रही है खाते में किसान की। 2000 रुपए सरकार जो है, जरा पता करे किन किसानों को दे रही है। जो 1.5 बिस्सा, 2 बिस्सा, 5 बिस्सा के मालिक हैं, उनको जो है सरकार जो है पीएम किसान निधि द्वारा जो है दे रही है। जो 10 बीघा 20 बीघा में मारे जाते हैं, केला की फसल डूब गई, बाढ़ आई, आलू की फसल डूब जाएगी, बाजरा की फसल डूब जाएगी, एक फसल रह गया। एक फसल हम किसानों का यदि सर्वे करा लें डीएम महोदय, पूरी फसल हम लोग की डूब चुकी है, आधा बची है। यानी जो किसान 20 बीघा खेती करता है, उसका 10 बीघा डूब गया है, 10 बीघा बचा है, और उसमें भी सरकार जो है कटौती कर दी है कि धान इतना ही लेंगे। अब बताइए, आधा हम यानी 10 बीघा में 5 बीघा का बेचेंगे। 20 बीघा खेती किए, 10 बीघा कुदरत ने ले लिया, 5 बीघा सरकार ने लूट लिया, 5 बीघा हम बेचेंगे।
5 बीघा में कौन से पैसे से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। और सरकार आय दुगनी की बात करती है। यह सरकार का रवैया सराहनीय गलत है। हम कुछ किसानों से भी जिक्र करेंगे कि जिनका अपना खेत होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात एक आती है, अगर कोई पेशगी लेकर के होता है कि चलो मैं किसान हूँ भैया, खेत ज्यादा है तो मैं कुछ बीघा खेत की पेशगी लेकर के धान बो करके अपना जीवन यापन या खाने के लिए गुजारा कर लो। तो इस पे क्या विचार करना चाहिए किसान की? आखिर में अगर पेशगी ले कोई बोता है तो क्या वाकई में पेशगी का जो दाम होता है निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है? परिचय थोड़ा सा दे दो। मैं इब्रार खां गुड़सरा अगर कोई पेशगी ले किसान बोता है जी। तो क्या वाकई में किसानों का खर्चा भी निकल जाता है पूरा शुरू से लेकर अंत तक? धान में तो नहीं निकलता है, गेहूं में हल्का फुल्का निकल जाता है। बाकी तो नुकसान है। बाकी तो नुकसान है। अगर मान लीजिए धान आपकी अच्छी खासी नहीं हुई, जी। फसल अच्छी खासी नहीं हुई, वैसे भी सरकार बताया जा रही है कम ही खरीदारी कर रही है, और गेहूं भी अच्छी खासी नहीं हुई, तो पेशगी भरना भी मुश्किल होता है। पूरा डूब जाएगा, सारा का सारा नुकसान हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा। उस समय हम करे क्या? इसको दिया था जी जी जी। बटाई के लिए दिया था सरकार ने, उसको बंद कर दिया। जैसे हम दूसरे का खेत पेशगी लेकर कर रहे हैं तो उस बटाई के नाम पर हो रहा था, लेकिन ये 2 साल से ये बंद कर दिया है सरकार ने। 2 सालों से चीज 2 साल से बंद हो गया है। 2 साल पहले यही सरकार बटाई के लिए दिया था, जैसे पेशगी हम आपका लेकर कर रहे हैं उसके लिए व्यवस्था दिया था, 2 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया। अच्छा, सरकार इतनी बड़ी बड़ी नीतियां ला रही है, व्यवस्था टंच कर रही है, तो क्या किसानों के लिए नहीं सोच रही है कि किसानों के लिए बढ़ती करे? कहा तो जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। ये बात सही है, केवल पेपर में ये सब सारी बातें हो रही है, केवल कागजों में बात हो रही है। जमीन ये 2000-6000 रुपया दे करके हमारा सामान ही नहीं खरीदेंगे तो उससे क्या हमको फायदा मिल गया? डाई का रेट वैसे ही बढ़ रहा है, यूरिया का वैसे ही है, कीटनाशक का रेट वैसे ही बढ़ रहा है, कहाँ किसान जाएगा?